सारी सिचुएशन पर फॉर्मर एम्बेसडर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे ज़रा जान लेते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं इस सारे मामले को। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 62वां दिन है, 60 दिन का वक्त होता है किसी भी प्रेसिडेंट के पास कि अगर वो कांग्रेस की अप्रूवल के बगैर अटैक कर दें या जंग में चले जाएं। आपको लगता है कि ट्रंप की मुश्किलात बढ़ेंगी? और ये जो नए अटैक की बात की जा रही है, ये इसलिए भी है कि कांग्रेस को भी फोर्स किया जा सके कि वो रश ना करें ट्रंप को? जी, मदू करने पर मशकूर और सुबह बखैर आपको और आपके नाजरीन को। आज मे डे आपने बताया और है, तो पहले तो देखें कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने इस जो नया मोड़ दे दिया है, ये तमाम जो पहले गुफ्तगू चल रही थी उसका हमारे मजदूरों पर क्या असर है, पूरी दुनिया पर है। मजदूर जरा ज्यादा कस्म तसीम के आलम में है, तो मजदूरों की शान में सिर्फ मैं एक शेर के साथ फिर आगाज करके आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि पसीने की हर बूंद है इज्जत की निशानी, ये लोग बनाते हैं दुनिया की कहानी। तो ये उनकी ऑनर में मैंने सोचा कि ये कह दिया जाए शेर। इस धूप और तपती धूप में जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको मेरा सलाम। अच्छा, अब मैं बताता हूँ आपको कि डोनाल्ड ट्रंप जो जिस इस वक्त नरगे में है उसका नाम है नरगा, उनके इर्द गिर्द बिछाने वाला वो है इजराइल। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को एक मकमसे में डाल दिया है और डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को एक मकमसे में डाल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप को किस तरह मकमसे में डाला है? वो इस तरीके से कि वो बिल्कुल चाहते हैं कि ये 287 नॉमिनेशन जो हुई हैं नोबेल प्राइज की, जिसमें कम्बोडिया, पाकिस्तान और इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए इनाम किया है, उनका नाम रिपोर्टेडली पहुंच गया है नोबेल प्राइज कमेटी के पास, वो कि वो 50 साल के लिए सीक्रेट होता है। उनकी ख्वाहिश तो ये है कि वो दुनिया में अमन के दाई के तौर पर जाने जाए, जैसे कि बार बार वो कहते हैं कि उन्होंने 8 जंगें रुकवाई और कल भी उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कहा है कि मैंने 2 से 3 करोड़ अफराद की जानें बचाई, जो कि चले हकीकत भी है, क्योंकि 2 न्यूक्लियर ममालिक अगर भिड़ पड़ते तो ऐसे ही होता। लेकिन उसके बाद के साथ साथ इजरायली लॉबी, हालांकि बहुत अच्छी तरीके से टेबल टॉक चल रही थी, डायलॉग चल रहे थे, पाकिस्तान अब भी मीडिएटर का किरदार बड़ी बखूबी सरअंजाम दे रहा है, और उसके बावजूद इजरायली लॉबी जो थोड़ी सी मध्यम पड़ी थी, मालूम होता है दोबारा तेज हो गई है, और यही वजह है कि वो एक मुख्तसर बहुत ताकतवर हमला करने के लिए तैयार बैठा है। अच्छा सर, अगर हम लोग इस सारे वॉर प्लान को हम लोग अकाउंट में लेते हैं तो हमें ये नजर आता है कि जिस वक्त सीज फायर की बात शुरू करवाई गई थी, एन उसी वक्त अपनी रीइंफोर्समेंट्स भिजवाना शुरू कर दी थी मिडल ईस्ट में, और वहां से जो इंजर्ड सोल्जर्स थे उनकी रिपैट्रिएशन भी शुरू कर दी गई थी। दैट डज नॉट लुक लाइक अ प्लान फॉर पीस, इट लुक्स लाइक अ प्लान फॉर एन ऑफेंसिव। ईरान कॉट देम बाय सरप्राइज। अब अगर हम लोग देखते हैं करंट हालात को, तो यहाँ पे हमें कांग्रेशनल अप्रूवल मिलती हुई नजर आ रही है, बिकॉज अंदर जो फ्रैक्चर है उसके अंदर पावर डिवाइड हुई है बड़े बुरे तरीके से अमेरिका के अंदर। पीपल हु आर अगेंस्ट द वॉर आर नॉट द वंस मेकिंग द डिसीजंस। आपको क्या लगता है? जी, पहले सवाल के आपके 2 हिस्से। पहला हिस्से में तो आपने रिप्लेनिशमेंट की बात की है कि अमेरिका के जितनी भी साजो सामान और आर्म्स एमुनिशन खर्च हुआ था इस जंग में 28 फरवरी के बाद जो कोई जंग रही जारी, उसमें उसको रिप्लेनिश, ये एक खैर अस्करी तरीकाकार भी है, लेकिन जो तैयारी नजर आ रही है उससे नजर आ रहा है कि वो अपने दोबारा साजो सामान, और एक थिंक टैंक है अमेरिका का बहुत मशहूर, उन्होंने भी कहा कि बहुत ज्यादा इनके आर्म्स एमुनिशन तबाह किए थे ईरान ने, तो ज़ाहिर है उसके लिए प्लानिश कर रहे हैं ताकि वो जो दूसरा मंसूबा है, एक मंसूबा तो है कि किसी तरह ईरान मान जाए, जो इनरिचमेंट की वो बात कर रहे हैं और बाकी बातें, और दूसरा ईरान उस पर डटा हुआ है हरमुज के हवाले से और इनरिचमेंट के हवाले से, तो दूसरा उनके पास ऑप्शन जो रह जाता है वो हमला करने का। दूसरी बात आपने कांग्रेस की कांग्रेस की अप्रूवल, अगर आप बात कर रहे हैं कि 60 दिन की जो अप्रूवल जो होती है वॉर पावर प्रेसिडेंट की 1973 के उनके मुताबिक, वॉर पावर के मुताबिक उसका 1544 रेजोल्यूशन है, उसके तहत वो उसको 60 दिन तक और उसके बाद फिर 90 दिन के लिए 30 दिन की और दरखास्त देती हैं
नोटिफाई करते हैं सिर्फ कांग्रेस को, कांग्रेस से इजाजत नहीं लेते, नोटिफाई करते हैं। अगर उस नोटिफिकेशन में डोनाल्ड ट्रंप यानी कि सदर अमेरिका वो ये साबित करें कि अगर हम इस जल्दी में उनको विड्रॉ करेंगे तो उनको नुकसान पहुंच सकता है हमारे फौजियों को, तो ऐसी सूरत में नोटिफाई करके और फिर 30 दिन और, मेरा अपना मानना ये है कि 30 दिन उनको आज फर्स्ट है, आज ही उसका डेडलाइन है, आज उनको 30 दिन और वो नोटिफाई करके हासिल करेंगे और इसी 30 दिन में उनको जो भी फैसला करना पड़ेगा। एग्जैक्टली उनको अपने फौजी भी वापस इन्हीं 30 दिनों के अंदर बुलाने पड़ेंगे, क्योंकि वो 30 दिन की एक्सटेंशन भी अगर मिलती है वो इसीलिए होगी कि आप अपने आसानी से जो है ना और महफूज तरीके से अपने सोल्जर्स को वापस ला सके, कॉन्फ्लिक्ट के लिए नहीं मिलेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, इस सारी सिचुएशन के अंदर सीज फायर कहाँ पर स्टैंड करता है? क्योंकि लास्ट जो सीज फायर एक्सटेंड किया गया था वो ट्रम्प की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि ये तब तक के लिए जब तक टॉक्स का कोई काबिले जिक्र डेवलपमेंट हमारे से नहीं आ जाती है। एक तरफ वो ये बात करते हैं, दूसरी तरफ ये खबरें आ रही हैं कि वो एक और अटैक की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर ये सीज फायर कहाँ पर स्टैंड करते हैं? एंड देन ईरान तो फिर तैयार है। आपको लगता है कि ईरान इस तरह से प्रेशर टैक्टिक्स में आ रहा है अमेरिका के या ट्रंप के? जी, ईरान अब तक तो प्रेशर टैक्टिक्स में नहीं आ रहा है। अब और दूसरी ये है कि आपने सीज फायर की बात की, सीज फायर पार्शली तो अब भी लागू है, लेकिन जाहिर है सीज फायर तो पूरा 100% नहीं कहा जा सकता। जैसे ही ब्लॉकेड शुरू हुई तो सीज फायर बात तो वैसे ही खत्म हो गई। ब्लॉकेड बाय इटसेल्फ इज इट टेंटामाउंट्स टू द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। तो उसमें अब बात कर लेते हैं कि ईरान तैयार है। ईरान के नेवल चीफ कहते हैं कि हम ऐसी वेपन इस दफा इस्तेमाल करेंगे, मेरा ख्याल है उनका इशारा है सुपरसोनिक मजीद एडवांस वेपन जो हैं, ऐसे हम वेपन इस्तेमाल करेंगे कि एनिमी जो है यानी उनके दुश्मन वो कांपना शुरू हो जाएंगे। और फिर उन्होंने कहा है कि आपके जो बहरी बेड़े हैं उनकी अब आप हिफाजत कर लें। पिछली दफा जो उनको नुकसान पहुंचा था उससे के अलावा ये एरोस्पेस के उनके कमांडर ईरान के कहते हैं, जनरल मूसवी उनका नाम है, और वो कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में हम कैरियर ग्रुप को अपने आप बचाएं, आप बड़े लकी होंगे। फिर ईरान का टारगेट डॉक्टर साहब क्या हो सकता है? क्या फिर हम सी के अंदर ही ये कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे या फिर अगेन खलीजी रियासतों में जो बेसिस मौजूद है वहां पर देखेंगे, इजराइल को टारगेट देखेंगे? इंटरकॉन्टिनेंटल तो अभी मौजूद नहीं है अपेरेंटली, जितना हमें पता है, अंदर बाकी आप शायद ज्यादा बेहतर जानते हो। जी हाँ, ऐसा ही है कि उनके इंटरकॉन्टिनेंटल मासिवा एक डेगो गार्शिया में जो उनका मिसाइल लॉन्च हुआ था जिसको कि ईरान ने ऑन नहीं किया, और इसको दुनिया भी नहीं कहीं तस्दीक करती है कि इनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को इस वक्त, और उनको जरूरत भी नहीं है उनसे। उनको ज्यादातर तो प्रॉब्लम उनको इजराइल के साथ है ज्यादा, और बाकी जब अगर उनके नजदीक आते हैं जैसे कि बहरी बेड़े वगैरह, तो आपने बात दूसरी शायद की इसका बेसिस के बारे में जो गल्फ में है, ये जहां से उनके ऊपर हमला आएगा ये अपना हक महसूस करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत पहले भी ईरान ने रिटेलिएट किया था जब उस पर हमला हुआ था। ईरान ने तो किया था। सर, ईरान हमला तो नहीं करता। 6000 साल की उनकी हिस्ट्री है। ईरान ने ऑक्यूपाई करने की कोशिश किसी को जाके नहीं की, लेकिन जब ईरान के ऊपर हमला किया गया 6000 ईयर्स में देयर हैव बीन बिग वॉर्स दैट ईरान हैज बीन अ पार्ट ऑफ, या ये पर्शियन स्पीकिंग बेल्ट जो है इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हमें नजर आते रहे हैं पिछले 6000 साल में, और बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स। अब अगर हम देखें, इनके पास स्ट्रेटेजिकली अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स इतने जानदार मौजूद नहीं है जिसका हमें डोनाल्ड ट्रंप बात करते हुए नजर आते हैं, और वो कह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ दिस फ्लॉ हम लोग इनके एयर स्पेस के अंदर अपनी फ्लाइट्स कंडक्ट कर सकते हैं ऑफेंसिव। लेकिन एट द सेम टाइम जो डाउन्ड जेट्स हमें नजर आते रहे हैं पिछले स्पार्ट ऑफ वॉर के अंदर, हमें जो वो मसला नजर आता रहा है, अमेरिकन जहाज कभी गिर रहे हैं, कभी अपने फौजी भी गायब हो गए हैं उनके, तो आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ब्रवाडो है ये पोस्चर ज्यादा है एंड इजंट बैक्ड बाय फैक्ट्स, या वाकई डोनाल्ड ट्रंप इज सीरियस अबाउट कंडक्टिंग एयर रेड्स दैट ही इज थ्रेटनिंग ईरान अबाउट? रेटरिक ज्यादा लग रहा है वैसे। रेटरिक ज्यादा लग रहा है, बिल्कुल। That's right, I agree with that. Rhetoric ज़्यादा लग रहा है. Donald Trump by himself, you know, he would rather like that it should be done through the table talk. The ceasefire should end towards the deal. But somehow the Israeli lobby, as I was saying, that probably that is after Trump. And for this, Hillary Clinton had already said that
Donald Trump, he is having a thin skin, and anyone can get under the skin and get the decision made. ये हिलरी क्लिंटन ने कहा था आज से कुछ अर्सा पहले। तो कहने का मकसद ये है कि यस, अगर डोनाल्ड ट्रंप की अगर अपनी बात करें, इसीलिए आपको जो तजाद किस्म के जो बयानात आते हैं, ये वेवरिंग किस्म के बयान नजर आते हैं, वो यही वजह है उसकी बेसिकली और फंडामेंटली यही नजर आता है। लेकिन अगर आप बात करें कि चांसेस किसके ज्यादा हैं, डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा सा अगर रास्ता मिल जाए तो ही वुड गो फॉर द डील। लेकिन जो तैयारियां चल रही हैं और इजराइल को अगर देखा जाए कि इजराइल की मंशा और ख्वाहिश क्या है, उनके मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने कल क्या बयान दिया है, वो कहते हैं कि जी हम तो डिस्ट्रॉय कर देंगे ईरान को और जल्दी कर देंगे। तो ये उनकी एक ख्वाहिश शुरू से रही है कि एक ही मुल्क ऐसा रह गया है जो मज़ाहमत करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी भी एक नया स्टेटमेंट जो है ना वो ट्रंप की तरफ से आ रहा है और काफ़ी वो यही अगेन उन्होंने दोहराया है, इस बात को रिटरेट किया है कि हम जीत चुके हैं ऑलमोस्ट इस जंग को। तो डेफिनेटली 90% तबाही कर दी हमने, 90% तबाही कर दिया एग्जैक्टली। फिर वो के 40,000 से ज़्यादा लोगों को ईरान ने जो है ना कत्ल कर दिया है, मैंने 8 ख़वातीन की वहाँ पर जान बचाई, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। बट थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। एंड आई रियली एंजॉय योर पोइट्री, जब भी आप आते हैं ना तो मज़ा आता है। थैंक यू सो मच।